नेपाल के बीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में आपको डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ और केदारनाथ महादेव का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। यह कथा 17 से 23 मई 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल 23 मई 2023 है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। साथ में विनायक चतुर्थी का योग भी बन रहा है और साथ में बड़ा मंगल का भी पर्व है। और इस बड़ा मंगल के पर्व के अवसर में आपको एक विशेष उपाय जो कि कांटों वाले फल के साथ करना होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी दिन किया जाता है। वह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपको शीघ्र विवाह, मंगल विवाह, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस विशेष उपाय को आप कल करना न भूलें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारत में नहीं है, तो जिसका सही उत्तर है डोलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वह भारत में नहीं है, वह नेपाल देश में है। और आज के वीडियो का प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि इनमें से कौन शिव का गण नहीं है। शिव का गण कौन नहीं है आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: मणिभद्र, भैरव, नंदी और दूषण। आज का प्रश्न थोड़ा कठिन है। अब देखते हैं आप में से कितनों को पता है कि शिव का गण कौन नहीं है और कितने सही उत्तर दे पाते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, भगवान के सामने जब भी आपको जाना है, प्रार्थना आपकी होना चाहिए। किसी की लिखी हुई या पढ़ी हुई प्रार्थना आपको नहीं करना चाहिए। आपको तो आपके हृदय से जो बात बाहर आती है, आपका मन जो कहता है, वह महादेव को आपको अपने ही तरीके से बोल देना चाहिए। अपनी गलतियों को महादेव के सामने आपको बता देना चाहिए। आपने जो भी किया है जीवन में, जैसे भी आप हैं, वह महादेव से कह देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि महादेव हम जैसे भी हैं आपके ही हैं, पापी हैं या पुण्यवान हैं पर आपके ही हैं। दिल से की गई बात, दिल से की गई प्रार्थना महादेव जरूर स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें चेत जाना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए। अर्थी उठे उससे पहले हमें भगवान की माला उठा लेना चाहिए, जल से भरा हुआ कलश उठा लेना चाहिए या फिर बेलपत्र उठा लेना चाहिए और जिसे शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अर्थी उठने के बाद आप ये सब नहीं कर सकते, जल नहीं चढ़ा सकते भोलेनाथ को, बेलपत्र अर्पित नहीं कर सकते, ना ही माला का जाप कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपके शरीर में आग लगे उससे पहले आपको अपने अंदर के अहंकार को, अभिमान को जला देना चाहिए। समय से पहले आपको चेत जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अनीता देवी जी नेपाल से ही पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी मेडिकल का एग्ज़ाम नेपाल में दे रही थी, पर मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया था, पर वह व्रत मेरे से खंडित हो गया, टूट गया। व्रत टूट जाने के बाद मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी पास नहीं हो पाया। मेरी बेटी ने जो एक एग्ज़ाम दिया था वह वर्ष में एक बार ही होता था। इसके बाद मेरी बेटी ने फिर से पढ़ाई शुरू की और माँ से कह दिया कि मैं भी पशुपतिनाथ व्रत रखूँगी। फिर बेटी और माँ दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत रखा। इसके बाद बेटी ने जो एक वर्ष में एक एग्ज़ाम दिया था, इस वर्ष उसने एक वर्ष में 3 प्रकार के मेडिकल एग्ज़ाम दिए, मतलब MBBS, BDS और एक और अन्य एग्ज़ाम होता है, वह भी मेरी बेटी ने दिया। और बेटी ने यह कह दिया कि इस बार अगर मैं सफल हो गई तो मैं मान जाऊं कि पशुपतिनाथ भी है और डोलेश्वर महादेव भी है। इसके बाद मेरी बेटी ने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देना शुरू किया। और बेटी ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और बाबा की कृपा से जहां एक वर्ष पहले उसका एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला था और इस वर्ष उसके तीनों एग्ज़ाम निकल गए हैं, वह तीनों एग्ज़ामों में पास हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव के अश्रु से उत्पन्न रुद्राक्ष नेपाल ने पूरे दुनिया को दिए हैं। शिव महापुराण में आपको 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन सुनने को मिलता है और अन्य पुराण में आपको 1 से लेकर 24 मुखी रुद्राक्ष का भी वर्णन सुनने को मिल जाएगा। सबसे कठिन होता है वह रुद्राक्ष जो कि एक मुखी होता है, मतलब आपको एक मुखी रुद्राक्ष जो है वह मिलना सबसे कठिन होता है। बहुत कम देखने को मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उसी तरह एक मुखी व्यक्ति को भी देखना बहुत मुश्किल है।
एक मुखी व्यक्ति मिलना भी बहुत मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इंसान के कई चेहरे होते हैं। इंसान पल पल में अपने चेहरे बदल देता है, कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, दुख बहुत ही ढीठ होता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी कारण से आपके पास जरूर आ जाता है। यह निश्चितता है, उसका आना तय है। आपके कर्मों के अनुसार आपको दुख जरूर मिलेगा, पर हमें भी ढीठ बन जाना है। हमें भी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। शिव की भक्ति में हमको लीन हो जाना है। ऐसा ढीठ हमें बन जाना है, और कब दुख आकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत महत्व होता है शिव की आराधना का, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने का। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 17 मई से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है, और रुद्राक्ष लेने आने वालों से गुरुजी ने एक निवेदन किया है कि आप जब भी सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने आओ तो आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम की धरा में बैठकर या खड़े होकर जहां पर भी आपको लगे वहां पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना, जो भी आपका मन में बात है, वह महादेव से बोल देना है। बस इतना ही करना है, और 3 महीने के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाएगी। वो कुबेर भंडारी आपको वापस कुबेरेश्वर धाम की धरा में जरूर बुला लेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त हुए रुद्राक्ष को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही सिद्ध है, सिद्ध किया हुआ है। आप सीधे उसे लाल धागे में डालकर अपने गले में पहन सकते हैं, और अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उस रुद्राक्ष को जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल को आपको रोगी व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन कराना शुरू कर देना है। आप स्वयं देखेंगे कि उस रोगी व्यक्ति की बीमारी में आराम जरूर देखने को मिलेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हमें मरे गड़े में जाना पड़ता है, कई ऐसी जगहों में जाना पड़ता है जहाँ पर हम रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तो गुरुजी ने कहा, आपको जब आप एक बार रुद्राक्ष पहन लें तो उसे कभी भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी जा रहे हो आप रुद्राक्ष पहन कर जा सकते हो। रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। आप जीवन में कभी भी रुद्राक्ष को अपने से दूर ना करें। यह रुद्राक्ष जो आपने पहना है वह मरते दम तक आपके शरीर में स्पर्श रहना चाहिए, उसे आप अपने शरीर से कभी भी दूर ना करें। और ऐसा विचार मन में ना लाएं कि रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपके जीवन में विपदा की घड़ी आ जाए, दुख की घड़ी आ जाए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें या क्या ना करें, तो आपको रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेते हुए सीने से लगाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। बस इतना ही कर देना है, महादेव स्वयं तुम्हारे समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे, यह निश्चितता है। बस अपना विश्वास भोलेनाथ पर और भोलेनाथ के असुरों से उत्पन्न रुद्राक्ष पर बनाए रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल का प्रयोग ना करते हुए 2 लोटे जल का उपयोग करते हैं। ऐसा हम दुगनी प्राप्ति के लिए करते हैं कि महादेव जो भी हमें देते हैं वह 2 गुना हमें प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आने वाले सावन के माह में एक कथा अजमेर में होने वाली थी, जिसके जजमान से हमने अनुरोध किया कि अजमेर के नज़दीक में ही पुष्कर है, ब्रह्मा जी के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ में ब्रह्मकुंड में स्नान करने का फल भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही पुष्कर में कई महादेव के शिवलिंग हैं जो कि बहुत प्राचीन हैं, ऐसे प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि अजमेर वाली कथा अब पुष्कर में होगी, जिसका आनंद आप इस आने वाले सावन के माह में प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आपको बता दें, अजमेर वाली कथा जो कि 5 से 11 जुलाई 2023 तक होने वाली थी, अब यह पुष्कर में होगी, जिसका समय 5 से 11 तक ही रहेगा। 5 से 11 जुलाई 2023 तक आप इसका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और हम आपको बता दें, सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होने वाली है। 4 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत होने वाली है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गजासुर की कथा को बताते हुए गुरुजी ने बताया कि गजासुर ने महादेव से एक वरदान मांगा कि हे महादेव, अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लेता है तो आपको स्वयं उसके उदर में जाकर उसकी सभी बीमारियों को, उसके सभी रोगों को समाप्त कर देना है और उसे रोग मुक्ति प्रदान करना है। आज गुरुजी ने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व बताते हुए इस प्रकार से वर्णन किया। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 23 मई दिन है मंगलवार का, और तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल की चतुर्थी की, और विनायक चतुर्थी भी है, और साथ में बड़ा मंगल का योग भी बन रहा है।
ऐसे में मंगल दोष या फिर किसी अन्य दोष के कारण अगर आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, मतलब आपका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आप 32, 34, 38 या 40 वर्ष के हो गए हैं, तो इस मंगलवार को आपको यह विशेष उपाय करना है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि ही हानि हो रही है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सरकारी या प्राइवेट नौकरी की प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है और कम से कम आपको यह उपाय 5 मंगलवार करने होते हैं। यह उपाय आपको अपने घर के नज़दीक के ही शिवालय में जाकर करना होता है, पर यह उपाय आपको ऐसे समय में करना है जब मंदिर में कोई ना हो, मतलब मंदिर में कोई ना हो ऐसे समय में आप शिवालय पहुंच जाए। आप दोपहर के 12 बजे के बाद भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको धतूरा लेना है और इस धतूरे को आपको फोड़ लेना है। आप चाकू से काट भी सकते हैं या फिर पत्थर से फोड़ भी सकते हैं। इसके बाद धतूरे के अंदर के फल को निकालकर आपको शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करना है। धतूरे के अंदर का फल जो आप निकालेंगे उसे शिवलिंग पर अर्पित करें और जो कांटे वाला भाग होता है उसे आप कोई भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। धतूरे का फल के अंदर का भाग शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 लोटा जल या फिर 2 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। धतूरे का फल जहरीला होता है, इसलिए आपको इस जल का आचमन नहीं करना है और उपाय भी आपको इसलिए ऐसे समय में करना है जब कोई मंदिर में ना हो, ताकि इस जल का कोई आचमन ना करे। गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। तो यह उपाय आप 5 मंगलवार कर सकते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप कोई भी एक मनोकामना को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। या तो आपको यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए करना है, या तो व्यापार वृद्धि के लिए करना है, या तो नौकरी प्राप्ति के लिए करना है। आप तीनों मनोकामनाओं को मन में रखते यह उपाय नहीं कर सकते। सिर्फ एक मनोकामना को मन में रखते हुए आपको इस उपाय को करना है। आप 5 बार करने के बाद अगली मनोकामना के लिए भी इस उपाय को फिर से दोबारा पुनः कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा राजस्थान के झालावाड़ में 26 मई को होगी। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा जो होगी 1 से 7 जून 2023 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में होगी। उसके बाद गुरुजी की अगली कथा 10 से 14 जून 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली है। यह आगामी गुरुजी की 3 कथाएं हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।